हेलो प्रवीनियंस। तो कैसे आ रहा है ना, मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका किस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या बात करने वाले, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना, यानी कि मस निकालना, ठीक है ना। वैसे आज काफ़ी दिनों के बाद आज का ये जो वीडियो है वो बन रहा है ना। और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जाती हैं, है ना, ठीक है, जो आपके वश में नहीं होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ दो, है ना। जो आपके हाथ में वो करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आ चुका बिल्कुल बिंदास तरीके से, एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते बिल्कुल बिंदास तरीके से, है ना, ठीक है। देखो, तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्या बताया था आपको, है ना, बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले बातें करते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि हम बातों को समझ पाए। इसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टडी, है ना। तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने बातें करी थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है ना। इसको प्रमेयिका कहते हैं, कई बार हम लोग एल्गोरिथम या एल्गोरिथम भी कहते हैं ना। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है ना, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देखो, ताकि हम बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम कह लो, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना, से एचसीएफ यानी कि म से कैसे निकालते हैं ना। म से मतलब महत्तम समापवर्त, ठीक है। क्या हिंदी का नाम क्या, देख के लोग डर जाते हैं ना, ठीक है। तो सिंपल से आपको समझना है एचसीएफ, है ना। कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का और तीन संख्याओं का, है ना। देखो, मैं आपको बहुत सारी बातें बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ने वाले, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ, जो कि हमें यूपी बोर्ड सरकार ने, है ना, यूपी बोर्ड हो या आपका कोई सा भी बोर्ड हो जिसमें एनसीईआरटी की बुक चलती है, जिसको सरकार ने जारी करा है, उसको हम लोग बेस बना के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में क्या है, केवल दो संख्याओं का एचसीएफ, देखो यही एग्जाम में आएगा, सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। तो एग्जाम और सिलेबस को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के मैं जो भी बातें बताऊंगा, बहुत ज्यादा ध्यान में रख के तभी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई भी बातें नहीं होगी जो आपके एग्जाम से बाहर जाए, है ना। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो है ना, सबसे पहले हम सीखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ, उसके बाद तीन संख्याओं का, ठीक है। कई बार मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑप्शन रख के पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। कि मतलब कि जितना पढ़ना है अगर उससे हम थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना, ठीक है। हम बाकी लोगों से ऊपर निकल जाते हैं, नहीं कि आगे निकल जाते हैं, ठीक है। ये होता है चीज़ों को समझने का बेहतर तरीका, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा ज़्यादा, ठीक है। अब सुनो, तो एनसीईआरटी में क्या है, केवल दो संख्याओं का एचसीएफ पढ़ना है, लेकिन हम लोग थोड़ी तीन संख्याओं का एचसीएफ भी सीख लेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा एक बुक आती है जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना। उसको मैं ध्यान में रख के, ठीक है, आपको बातें बताता हूँ, ठीक है। मैं ये जो जितनी भी बातें बता रहा हूँ, कम से कम एक दो या तीन किताबों को ध्यान में रख के तब आपको बातें बता रहा हूँ, ताकि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटे और आप बेहतर से बेहतर एक सिस्टमेटिक वे में आप सही तरीके से पढ़ पाए, है ना। तो दो संख्याओं का एचसीएफ, अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह की सवाल एनसीईआरटी में कितनी है, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 से पहले तो केवल एक एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर पहला, वो भी पेज नंबर 5 पे है, ठीक है ना। वो है 40 52 और 125 76, है ना। इसका एचसीएफ निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उसके बाद एक्सरसाइज में, यानी कि पेज नंबर 8 पे एक्सरसाइज 1.1 में कितनी सवाल है बच्चा, 1 2 3, है ना। यानी कि इस टॉपिक से कनेक्टेड, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस तरह की सवालें जितनी भी हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ या तीन संख्याओं का एचसीएफ आप आराम से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसमें से क्या है, कोई एक या दो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे और आप देखना आप बहुत इजीली, बहुत आराम से कर ले जाएंगे, है ना, ठीक है। और आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके बाद भी जो मैं हर सवाल पे, हर एक अलग अलग सवाल पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि आप बेहतर से बेहतर बातों को समझ पाए और आप ये चेक कर पाए कि आपने जो करा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं आज की क्लास का, ठीक है, ज़्यादा कचरा नहीं करते हैं। आप मेरी बातों को बेहतर से बेहतर समझ पाए, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के, ठीक है, आपके ही किताब का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। वो है एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें 1 2 और 3 सवाल दिए गए। मैं खाली आपको पहला बताऊंगा, बाकी दो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो चाहे कोनो बुक हो, ठीक है ना, इसको देखने के बाद आप सारी की सारी सवालें ऐसे ही कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो सवाल आपके सिलेबस में ही नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो बातें करते देखो, तो सबसे पहला बातें करते, बाकी ये दोनों मिटाते हैं ना। इसके बाद इसके पहले एक एग्जाम्पल, उसको भी आप कर लेंगे। तो सवाल ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बच्चा, सॉल्व, यानी कि सॉल्व,
है ना। देखो हमें क्या निकालना है एचसीएफ, तो हम क्या लिख देंगे, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे ना कि 135 और 225 का HCF, है ना, लिख दिया डैश, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो 135 और 225 का HCF है ना, ठीक है। 135 और 225 का HCF, जो कि हमें कैसे निकालना है बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो सबको पता है ये 225 क्या है, बड़ा। तो जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होता है, ठीक है ना। जो छोटा होता है उसकी तरफ ऐसे नोक होता है, और जो बड़ा होता है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हमें क्या करनी है, भाग करनी है ना, ठीक है। वो भाग कैसे हम लोग करते हैं, तो जो बड़ा होता है उसमें हम लोग छोटे से भाग करते हैं ना, एक साइड में करेंगे 225, ठीक है। अब कौन कहेगा सर, है ना, इतना बड़ा पहाड़ा तो हमने नहीं पढ़ा कभी, ठीक है। 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे कैसे ना। अरे मेरे भाई, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपने बाइक चलाना सीखा होगा तो क्या डायरेक्ट केटीएम से सीखा था, डायरेक्ट अपाची से नहीं, है ना, हीरो होंडा से, कोई छोटी मोटी बाइक से, है ना। तो क्या हम बड़ी गाड़ी नहीं चला पाएंगे, अरे भाई चला पाएंगे, बिल्कुल चला पाएंगे, ठीक है। तो अब छोटी मोटी भाग सीखे तो इसको कैसे ही कर लेंगे, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। अब हम क्या करेंगे कि 135 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, है ना। तो मुझे लगता है कि एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो 135 एक कम 135, है ना, माइनस करेंगे तो 5 में से 5 निकला 0, और यहाँ से कितना जाएगा, ये 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे तो 12 में से 3 निकला, यहाँ पे कितना जाएगा 9, है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, कि 135 225 को पूरी तरीके से नहीं काट पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, 135 को ही काट देंगे। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना। 135 225 को नहीं काट पाया, इसलिए हम 135 को काट देंगे, है ना। तो हम लोग 90 का पहाड़ा पढ़ते कि ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक के बाद जाएंगे 90 एक कम 90, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, और अगर हम घटाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ से, और 13 में से 9 निकला 4, ठीक है। अब 90 135 को नहीं काट पाया तो हम 90 को काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, है ना, ठीक है। तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से कट चुका है ना। अब जो अंतिम बार काटता है ना वही क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। जो अंतिम बार काटता है वही HCF, यानी कि 45 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जो किताब वाले हैं, जो यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम वाले हैं, ये कह रहे हैं ना 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 ना, हम ऐसे नहीं मानेंगे, है ना। इसको आप एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख के दिखाओ, है ना। तो वो जो सिस्टमेटिक फॉर्म है उसको आप क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसे एक साइड में ये कर देंगे, अरे ठीक है। और सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे लिखते देखो ध्यान से, ठीक है। बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। अब सर ये क्या नहीं बला है, अरे कुछ नहीं बला, ठीक है। देखो 3 7, है ना, जैसे हमने क्या कहा 3 दूना 6, है ना, तो कितना यहाँ 1, ठीक है। इसको कहते हैं भाजक, क्या होता है, ये होता है भाजक, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं भागफल, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य, और इसको क्या कहते हैं शेषफल, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये जो भाजक है, यानी ये जो भाज्य है 7, ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा 3 गुणे 2 + 1, यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 3 दूनी 6 1 7, ऐसे करके आया होगा। तो जैसे हमने करा है ना, जैसे हमने करा है उसी बात को हम इस पे क्या करने वाले हैं, दिखाने वाले। कैसे दिखाने वाले हैं, देखो बहुत ध्यान से, है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा भाज्य कितना था 225, है ना। तो हम लिख लेंगे 225। भाजक कितना था 135, लिख दिया भैया 135, ठीक है। भागफल कितना आया था 1 आया था, है ना, ठीक है। और प्लस शेषफल कितना आया था 90, शेषफल कितना आया था 90 आया था। तो क्या शेषफल 0 आया था, नहीं आया था ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि जो शेषफल है वह 0 नहीं आया, जैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। थोड़ी कसरा की तरह मैं जानबूझ के लिखता हूँ, है ना। अब ध्यान से देखो, अगली बार क्या हुआ, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, अगली बार भाज्य कौन हुआ 135, ठीक है। तो अगली बार भाज्य हुआ 135, और भाजक कौन हुआ बच्चा 90 गुणे भागफल कितना आया था 1 आया था,
और शेषफल कितना आया था 45 यानी कि 45। क्या शेषफल 0 आया? सर नहीं आया। तो यानी कि बात अभी आगे तक चलेगी ना, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, तो शेषफल 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम ये काम करते रहेंगे, है ना। अगली बार कौन बना भैया? अगली बार 90 बना। भाजक कितना हुआ भैया? 45 हुआ। कितनी बार गया? 2 बार। सर 0 आ गया, है ना। ठीक है, तो जैसे ही 0 आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ से देख लेते हैं। चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो शेषफल किसके बराबर आ गया? 0 के। तो हम लिख देंगे अतः, अतः कैसे लिखेंगे? अतः 135, है ना, 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा? जो अंतिम बार काटता है, अंतिम बार किसने काटा है? 45 ने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है ना। तो इसमें जो सबसे सिंपल फंडा वो ये है कि इस तरीके से लिखना, है ना, इस तरीके से लिखने को ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, है ना। ठीक है, कई लोग आपको खाली कहेंगे कि बस इतना ही कर लो, है ना। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया है, पर असली जो तरीका है वो है लिखने का। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3 संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं ना। बेसिकली यह सवाल आपके NCERT के बुक में नहीं है, लेकिन NCERT का ही बड़ा भाई है NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है ना। मतलब कि सरकार ने आपको 2 बुक प्रोवाइड कराई है, यानी कि 2 बुक आपको दी है पढ़ने के लिए। वो एक है NCERT और एक है NCERT एग्जाम्पलर, है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट है ना, जिनको मैथ से क्या है? प्यार है, ठीक, जैसे मुझे, ठीक है। तो होता क्या है कि वो अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर से बेहतर समझ पाए, है ना, अपनी क्षमता को और अच्छे से बढ़ा पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी ये आसान सवाल हर कोई कर लेगा, ठीक है, थोड़ी तुम और अच्छी सवालें भी कर लो। तो NCERT एग्जाम्पलर में उन्होंने अच्छी सवालें दी है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा है कि ऐसी सवाल एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये लोग जानबूझ कर डाल देते हैं, ठीक है, ऐसी सवाल, ठीक है। तो हम पहले से तैयार रहे हैं ना, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर इसको समझ लो, है ना। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा ही है ना, ठीक है, कि इसको देखने के बाद ऐसी कोई भी बुक नहीं होगी जिसकी सवालें आप ना कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाओगे इसका ये मतलब है कि फिर वो आपके सिलेबस में वो सवाल है ही नहीं, है ना। तो ये बात, ठीक है, बातें करते हैं। देखो जो पढ़ाऊंगा बहुत दावे के साथ, है ना। 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, है ना। अब चूंकि इसमें 1, 2 और 3 लोग आ रहे हैं ना, हम क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले 1 और 2 लोगों को लिखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ना, ठीक है। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, है ना, किसको? 441, 441 और किसको ले लेते हैं? 567 को लेने पर, है ना। ठीक है भैया, है ना। मतलब फंडा वही रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। कुछ करना है नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे 441 और 567 में बड़ा कौन है भैया? 567 बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बगल में डिवाइड कर लेंगे कि 441 से किस में भाग करो? 441 से 567 में भाग करो, ठीक है। फिर वही बात है ना कि सर बहुत बड़ी भाग है, कैसे करेंगे, है ना। थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं, थोड़ी सी, भगवान इतना अच्छा दिमाग दिया, इसका यूज करते हैं और कुछ बेहतर करते हैं। देखो कैसे करेंगे, है ना। 441 है ना। अब ध्यान से देखो, 441 अगर हम इसको 2 बार ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 800 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के बार ले जाएंगे, केवल 1 के बार, है ना, ठीक है। तो 400 कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 41 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 7 में से 1 निकला 6, 6 में से 4 निकला 2, और 5 में से 1 निकला, मतलब 5 में से 4 निकला 1, 126, है ना। अब ये इसको नहीं काट पाया तो हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 441, है ना। अब 126 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो, तो देखते हैं भैया 126 दूना कितना होता है? 2 छंग 12 और 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, अभी तो बहुत कम है ना, और ले जाते हैं, और ले जाते हैं। 126 तियाँ, 3 छक 18, 1 बचा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 कम 3, 378। एक बार और ले जाके देख लेते हैं, 4 बार, 6 चौक 24 का 4, 2 बचा, है ना, और 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 4 1 कम 4 और 4 1 का 5, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। कितनी बार? 3 बार, है ना, ठीक है। तो 3 बार ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से?
78 है ना। तो घटाते हैं, 11 में से 8 निकला, यहाँ से 3 आएगा, इसको मैं डाल देता हूँ। 11 में से 8 निकला 3 है ना, और यहाँ पे कितना बचा 3, तो 13 में से 7 निकला 6 है ना, और यहाँ से हम लोग उधार ले ही चुके हैं, खत्म हो चुका है ये। अभी क्या करेंगे, ये जो 63 है ना, अब चूंकि ये इसको नहीं काट पाया है ना, तो मैं यहाँ से देख लो, ठीक है। हम लोग 63 से किसको काटेंगे, 126 को है ना। इस बात को मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना थोड़ी सी है ना, और शायद वीडियो सही चलना चाहिए है ना। अब 63 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि ज़्यादा ना हो, और 63 एकम 63, 63 दूना 3 दूनी 6, 6 3 बिल्कुल सही है ना, कट गया, ठीक है, 2 बार, तो कितना जाएगा 2 बार में 126 है ना। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा कट गया। वैसे इसको यहीं कर सकते थे है ना, जब ये कटना ही था तो इसको यहीं कर सकते थे है ना। तो 126 यहाँ पे लिखेंगे, और 2 बार में क्या होगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा बच्चा, कट गया है ना। तो फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे जैसे लिख रहे थे। तो क्या था, वही है ना, जिसके बाद यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बहुत सिंपल तरीके से है ना। अब देखना, पहली बार भाज्य कौन था भैया, 567 बराबर भाजक कितना था 441 गुणे भागफल कितना आया था 1, और शेषफल कितना आया था 126। क्या शेषफल 0 आया, यहाँ इसको कहते हैं चूंकि है ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, चूंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। 0 नहीं आया तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अगली बार कौन बना, अगली बार 141 441 बना, फिर कितना था 126, भागफल कितना था 3 था, शेषफल कितना है 63 आया। क्या शेषफल 0 आया, सर नहीं आया, क्योंकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जब शेषफल 0 नहीं है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बार कौन बना 126 63 भाजक बना, और भागफल कितना है 2। देखो ध्यान से, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक, और इसको भागफल, और जो आता है वो होता है शेषफल है ना। तो 2 बार में गया, और अब की बार क्या आ चुका 0 है ना। तो चूंकि क्या होगा, शेषफल जो है वो क्या आ चुका है, चूंकि शेषफल बराबर का सॉरी मैं बार बार डज नॉट कर रहा हूँ, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। अब जैसे ही शेषफल 0 आ गया है ना, तो हमारा एचसीएफ मिल गया है ना। किसका किसका एचसीएफ है ना, 2 संख्याओं का है ना, कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 441, 567 का जो HCF है वो कितना आ गया 63 आ गया है ना। पर हमें तो 3 संख्याओं का निकालना था, कितने संख्याओं का 3 संख्याओं का। तो अब से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो इसका HCF आया है ना, यानी कि जो 2 संख्याओं का HCF आया उसको लेके और लास्ट वाले को लेके निकाल देंगे, तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा ना। कैसे करेंगे, देखो ऐसे है ना, इस बात को यहाँ से देखते हैं ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अब 63 और किसको 693 को लेने पर है ना, 63 और 693 को लेने पर, ठीक है। तो ये जो भाग है इसको हम फिर से अलग से कर लेंगे है ना। कैसे कर लेंगे, और 63 फिर से वही बात, हर बार नहीं लिखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो 63 से क्या करेंगे 693 भाग देंगे है ना। तो मुझे लगता है कि 63 एकम 63, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 3 63 एकम 63 है ना। और ये गारंटेड है कि ये एक के बार में कट करेगा, ठीक है। मैक्सिमम बार में क्या होगा कि एक ही बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो चुका है, ये 63 ने इसको पूरा क्या कर दिया बच्चा, काट दिया है ना। इस बात को हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे कि 600 जो 93 है, 693 बराबर कैसे हुआ, क्या हुआ कि 63 गुणे 11, और शेषफल कितना आ चुका है 0। चूंकि जो शेषफल है वो क्या आ गया है 0 आ गया है, अतः किसका 63 और 693 का जो HCF वो कितना है 63 है ना। और इसलिए हम फाइनल में लिख देंगे, इसलिए अंतिम बात, इसलिए किसका 441, इसलिए 441 567 और 693 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये है आपका फाइनली आंसर है ना। तो हमने कुछ नहीं करा, पहले हमने 2 को लेके HCF निकाला, तो उसका जो HCF आया उसको लेके और तीसरी संख्या को लेके HCF निकाला, ठीक है। फिर लास्ट में लिख दिया अतः तीनों का HCF इतना हो गया। बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, और ये जो तरीका होता है लिखने का इसको जरूर लिखिए, और ये जो भाग है इसको आप बगल में दिखा दीजिए है ना, ठीक है। या आप इसको रफ कार में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, जब भी आपका आंसर आ जाए तो आप कोशिश करो कि उसको थोड़ा गाढ़ा कर दो है ना, ताकि एग्जामिनर को दूरिये से दिख जाए कि भैया लड़के ने एकदम सही आंसर निकाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है ना। इस तरह की जितनी भी सवालें हैं आपकी स्कूल में जो भी किताब चलती है, अगर NCERT की चलती है बहुत अच्छी बात है, तो इस तरह की जितनी भी सवालें हैं आप उसको करें। नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं इस पर आगे भी
है ना, हर सवाल पे वीडियो बनाता रहूँगा और आप उसको देख लेंगे, अपना मिला लेंगे कि भाई सही है कि नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।